नमस्कार बच्चों, संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे हमारा व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में हम शब्द रूप, धातु रूप कर चुके। आज हम करेंगे संख्यावाचक शब्द। क्या करेंगे? संख्यावाचक शब्द। इन संख्यावाचक शब्दों से आप भली भांति परिचित हो, क्योंकि आपने कक्षा छठी, सातवीं दोनों में किए हैं और अब हम आ गए हैं कक्षा आठवीं में। तो मैं 1 से 30 तक आपको संख्यावाची शब्द करवाऊंगी और मुझे लगता है आप सभी को 1 से 30 तक संख्यावाची शब्द जरूर आते होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, उच्चारण कैसे करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्यावाचक शब्द। एकः, एक, द्वौ, दो। क्या लिखेंगे हम? 1, 2 ऐसे ही लिखते हैं ना। एक, एकः, 2, द्वौ, 3, त्रयः, 4, चत्वारः, 5, पञ्च, 6, षट्, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, 9, 10, 10। 1 से 10 तक हो गई। अब एक बार इनको फिर दोहरा लेते हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10। इसके बाद है 11। 11 को क्या बोलते हैं? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। नवदश, विंशतिः। 20 तक हो गई। अब करेंगे 21 से 30। विंशति होता है 20। एक विंशति 21। 21 को क्या बोलेंगे? एक विंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। 29 को हम नवविंशति और एकोनत्रिंशत् दोनों तरह से लिख सकते हैं। और त्रिंशत्, त्रिंशत् कितना होता है? 30। कितना होता है त्रिंशत्? 30। तो चलिए हम एक बार फिर इनको दोहरा लेते हैं ताकि हमें ये जल्दी से याद हो जाएं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति। एकोनविंशति। उसके बाद विंशतिः। उसके बाद विंशतिः। इसके बाद एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। कितनी हो गई हमारी? 1 से लेकर 30 तक। जब हम इनको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तो कैसे लिखनी है? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संख्यावाचक शब्द 1 से
30। फिर हम अंकों में और संस्कृत में शब्दों में लिखते चलेंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आइए चलो हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, और वो है क्या है हमारा कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द धातु के अंत में लगकर या शब्दों के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा धातु के बाद लगते हैं, धातु के बाद लगते हैं। पहले धातु होगी, उसके बाद धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं हमारे प्रत्यय। प्रत्यय बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जैसे अब धातुओं के बाद कौन से प्रत्यय होते हैं? ती, त, अंति, ये भी प्रत्यय होते हैं, ठीक है। कुछ प्रत्यय, अब इन प्रत्ययों को तो क्या बोलते हैं हम? विभक्ति। उसके बाद कृत प्रत्यय, धातु के पश्चात प्रयोग होने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद तद्धित प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय, संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होने वाले प्रत्यय, संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। उसके बाद होते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय। कौन से प्रत्यय होते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गत्वा। क्या बनेगा? गत्वा। कत्वा जो प्रत्यय है उसका क का लोप हो जाएगा और केवल पीछे क्या बचेगा? त्वा। क्या बचेगा? त्वा। आप किसी भी धातु में किसी भी शब्द में नज़र दौड़ाइए, आपको अंत में क्या मिल रहा है? त्वा। क्या मिल रहा है? त्वा। तो चलिए हम इनका अभ्यास करते हैं। गम जमा कत्वा, गत्वा। गम के म का लोप हो जाएगा, नम के म का लोप हो जाएगा। गम और नम ये दोनों जो धातु हैं इनके म का लोप हो जाता है जब हम इनमें कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, हस प्लस कत्वा हसित्वा। चलिए मैं आपको इनके अर्थ भी बता देती हूँ साथ साथ। गम प्लस कत्वा, गत्वा। गत्वा होता है जाकर, गत्वा जाकर। नम प्लस कत्वा नत्वा, नत्वा होता है नमस्कार करके, नत्वा नमस्कार करके या झुककर। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा। पठित्वा होता है पढ़कर। क्या होता है? पढ़कर। खाली अगर पठ धातु होगी तो होता है पढ़ना, और कत्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद हो जाता है पढ़कर। हस प्लस कत्वा हसित्वा, हसित्वा होता है हंसकर। चल प्लस कत्वा चलित्वा, धाव प्लस कत्वा धावित्वा। खाद प्लस कत्वा खादित्वा, धावित्वा होता है दौड़कर, खादित्वा होता है खाकर। खेल प्लस कत्वा खेलित्वा, भ्रम खेलित्वा होता है खेल कर। भ्रम प्लस कत्वा भ्रमित्वा, भ्रमित्वा होता है घूमकर, भ्रमण करके। और भू प्लस कत्वा होता है होकर। भू का अर्थ होता है होना और भूत्वा होता है होकर, भूत्वा होकर। एक बार फिर हम इनको दोहरा लेते हैं। गम प्लस कत्वा गत्वा, नम प्लस कत्वा नत्वा, पठ प्लस कत्वा पठित्वा, हस प्लस त्वा हसित्वा,
चल प्लस त्वा चलित्वा, धाव प्लस त्वा धावित्वा, खाद प्लस त्वा खादित्वा, खेल प्लस त्वा खेलित्वा, भ्रम प्लस त्वा भ्रमित्वा, भू प्लस त्वा भूत्वा। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको साथ साथ याद हो ही गए होंगे त्वा प्रत्यय। अपने नए पेज से त्वा प्रत्यय लिखना है। ऐसे ही आप पेज के मध्य में लाइन लगाएंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे धातु के साथ, और दूसरी तरफ जो इसके साथ होगा, अब जो शब्द बनेगा वो लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।